पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई घटना के विरोध में आज सहारनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया व 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिससे संदेशखाली की महिलाओं को न्याय मिल सके। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री ऋषभ त्यागी, संगठन मंत्री दिवाकर, महानगर सह मंत्री आशु, महानगर सह मंत्री अनस समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वेस्ट बंगाल में महिलाओं के खिलाफ ममता सरकार के द्वारा उत्पीड़न किया गया, उसके खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन था, जो कि देवी जैन से लेकर कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस तक जाने वाला था। बीच में ही रास्ते के अंदर प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पे मारपीट की गई और उनसे पुतला फाड़ने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया गया। और इसमें विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर द्वारा डीएम साहब से और राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह करता है कि प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अतः विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने पर बाधित होगा। कि मजिस्ट्रेट साहब से हमारी ये वार्ता हुई है कि भैया जो आपको ज्ञापन मुझे आप डीएम ऑफिस में देना चाह रहे थे, वो ज्ञापन आप मुझे यहीं दे दो। तो भाई साहब विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि भाई साहब डीएम ऑफिस में ही आपको ज्ञापन मिलेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से लेके अपने कार्यकर्ताओं को डीएम ऑफिस की तरफ कूच कर रहे थे। जब स्थिति बिगड़ती दिखी तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन के गेट के ठीक सामने रोकने का काम करा। और विद्यार्थी सहारनपुर में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेतृत्व के निर्देशानुसार आज अपराह्न युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी कोर्ट रोड स्थित स्टेट बैंक के सामने एकत्रित हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने में बैंक द्वारा आनाकानी के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक न करना देश के सर्वोच्च न्यायालय व लोकतंत्र का सरासर अपमान है। बैंक प्रबंधन द्वारा सरकार के इशारे पर उठाया गया ये कदम भाजपा की लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश का एक अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जब चुनावी बॉन्ड के लिए जो आदेश हुआ था कि 6 मार्च तक आप चुनावी बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी सरकार लेकर आई थी उसका डाटा आप सार्वजनिक करें और चुनाव आयोग को उसकी सूची सौंपें। वो इलेक्शन से लोकसभा इलेक्शन से पहले की देनी थी, जिसमें कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अपील भेजी है कि हम ये जो डाटा है वो जून में भेजेंगे। जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, कंप्यूटराइज्ड बैंक है, उसे ये सब बात सोचने के लिए भी 1 महीना लग गया कि हमें अपना डेटा कब देना है। हमें अपनी सूची जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची है, चुनावी चंदे की जो सूची है, वो हमें कब देना है वो उसे 1 महीना सोचने में लग गया। और अब चूँकि इलेक्शन सर पे हैं, उन्होंने स्टेट बैंक के बीजेपी के और आरएसएस के लोगों के साथ में मिलकर इस जो घोटाले की जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें उसका सहयोग दिया है और अपील की है सुप्रीम कोर्ट को कि हम इसको जून में सूची को हम जारी करेंगे, उसे सार्वजनिक करेंगे। हमारा इसमें सहारनपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन दीवानी न्यायालय परिसर से प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिक अधिनियम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हमारी इस वित्तीय वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 तारीख को किया जा रहा है। उसमें सभी प्रकार के मुकदमे जो समझौते के द्वारा निस्तारित किए जा सकते हैं, उनका निस्तारण किया जाना है। और दूरगामी क्षेत्र, चाहे गांव हो, तहसील हो या कोई भी इलाका हो सहारनपुर का, उस क्षेत्रों में जाकर इस प्रचार वाहन द्वारा प्रचार और प्रसार किया जाएगा कि वो लोग जिनके कोई मुकदमे लंबित हैं वो आएं और अपने मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित कराएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह का लाभ मिल पा रहा है? राष्ट्रीय लोक अदालत में जो हम लोग उन मुकदमों को टेकअप करते हैं जिनको
रेगुलर कोर्स में इन्हें टेकअप करने का टाइम नहीं होता। जो छोटे छोटे मुकदमे हैं या मेरे न्यायालय में जो वैवाहिक वाद, हम लोग वैवाहिक वादों का कोशिश ये करते हैं कि उनको समझौते के माध्यम से निपटारा करा दें, ताकि कोई भी वैवाहिक वाद जब शुरू होता है तो उसमें दोनों पक्षकारों के परिवार भी सम्मिलित हो जाते हैं और उनके बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि वैवाहिक वादों को भी और जो छोटे छोटे समन्वय मुकदमे हैं उन मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराया जाए।